हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्याय 3 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक रेशे की तरह सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें पॉलीमर कहा जाता है। प्राकृतिक रेशों की तरह सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर कई छोटी इकाइयों से बने होते हैं। पॉलीमर कई छोटी इकाइयों से बने होते हैं जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। पॉलीमर कई छोटे रेशों से बने होते हैं लेकिन प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे पौधों और जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल्स के रासायनिक प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशों की तरह इन रेशों की भी कपड़े में बुना जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर कई घरेलू सामानों जैसे रस्सियों, बाल्टियों, फर्नीचर, कंटेनर आदि से लेकर हवाई जहाज़ों, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य देखभाल आदि में अत्यधिक विशिष्ट उपयोगों तक का उपयोग करते हैं। सिंथेटिक फाइबर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक नाम दिया गया है। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी ताकत, जल सोखने की क्षमता, जलने की प्रकृति, लागत, टिकाऊपन आदि में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। घरों या बाहर प्लास्टिक हर जगह है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। प्लास्टिक जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं। प्लास्टिक जलाने पर कैसी गैसें निकलती हैं? जहरीली गैसें निकलती हैं। जमीन में डंप करने पर उन्हें खराब होने में सालों लग सकते हैं। यह उनके गैर बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण है। प्लास्टिक को जमीन के अंदर डंप कर देने पर बहुत सालों तक खराब नहीं होते हैं। ये क्यों नहीं खराब होते हैं? गैर बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण। हमें सिंथेटिक और प्लास्टिक उपयोग इस तरह से करने की आवश्यकता है कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही साथ रहने वाले समुदायों के लिए पर्यावरण खतरों को कम कर सकें। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार। रेयान। नंबर 1, रेयान। यह लकड़ी के गूदे से प्राप्त सेलुलोज से बनता है। रेयान कैसे बनता है? लकड़ी के गूदे से प्राप्त सेलुलोज से बनता है। इसका उपयोग कंटेनर, कार, असबाब आदि बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन। नायलॉन क्या है? पेट्रोलियम से बना एक पॉलीअमाइड, हल्का, मजबूत और टिकाऊ होता है। कपड़ा आसान वाष्पीकरण की
अनुमति देता है और जल्दी से सूख जाता है। इसका उपयोग पैराशूट, नायलॉन का उपयोग कहाँ? पैराशूट, फ्लैक वेस्ट, लड़ाकू वर्दी, टायर आदि में किया जाता है। नायलॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? पैराशूट में, फ्लैक बेल्ट में, लड़ाकू वर्दी, टायर आदि में किया जाता है। नंबर 3, पॉलिएस्टर एक बहुमुखी और महत्वपूर्ण मानव निर्मित कपड़ा है। पॉलिएस्टर क्या है? मानव निर्मित कपड़ा है, एक बहुमुखी। इसमें सिकन का विरोध करने और अपने कुरकुरे चिकने आकार में वापस आने की एक उत्कृष्ट विशेषता है। यह मजबूत और मुलायम होता है। इसका उपयोग कपड़े, सूट, रेनवियर आदि में किया जाता है। पॉलिएस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़े में, सूट, रेनवियर में किया जाता है। नंबर 4, एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या है? ऊन के समान एक फाइबर और स्वेटर, कंबल, शाल आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्वेटर, कंबल, शाल बनाने में किया जाता है। यह हल्का, मुलायम और गर्म होता है। साथ ही यह प्राकृतिक ऊन से सस्ता है। एक्रेलिक क्या है? कैसा है? प्राकृतिक ऊन से सस्ता होता है। यह रसायनों, पतंगों और धूप के लिए प्रतिरोधी है। इसलिए वे आजकल व्यापक रूप से उपयोग में हैं। प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। कुछ प्लास्टिक में इकाइयों की एक रैखिक व्यवस्था होती है और कुछ में इकाइयों की एक क्रॉस लिंक्ड व्यवस्था होती है। उदाहरण पॉलीथीन। प्लास्टिक के लक्षण। नंबर 1, गैर प्रतिक्रियाशील। हवा, पानी, मिट्टी आदि से प्रभावित नहीं है। गैर प्रतिक्रियाशील प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो हवा, पानी, मिट्टी से प्रभावित नहीं होते हैं। नंबर 2, हल्का, मजबूत और टिकाऊ। ये कौन से प्लास्टिक होते हैं? हल्का, मजबूत और टिकाऊ। हल्का, मजबूत और टिकाऊ और इसे विभिन्न आकार और आकारों में ढाला जा सकता है। खराब कंडक्टर। उनमें से गर्मी और बिजली की प्रवाहित ना होने दे। ऐसा प्लास्टिक खराब प्लास्टिक कंडक्टर होता है। उनमें से गर्मी और बिजली की प्रवाहित ना होने दे। पर्यावरण पर प्लास्टिक का प्रभाव। लकड़ी और कागज जैसी प्राकृतिक सामग्री बायोडिग्रेडेबल है। जैव बराबर जीवित, सड़ने योग्य, टूटने में सक्षम। इसके विपरीत अधिकांश प्लास्टिक सड़ते नहीं हैं, इसीलिए वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं। वे प्लास्टिक जो सड़ गल जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल, और जो प्लास्टिक नहीं सड़ता गलता है उसे गैर बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। प्लास्टिक की हल्की प्रकृति भी एक समस्या हो सकती है। प्लास्टिक जलाने से भी वातावरण में जहरीला धुआं निकलता है। प्लास्टिक जलाने से भी प्रकृति में जहरीला धुआं निकलता है। इस तरह प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित करता है।